वेलकम बैक एवरीवन। ग्राफ एजुकेशन एकेडमी के इस वीडियो प्लेटफॉर्म पर मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे बीएससी पार्ट 3 एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, जिसमें यूनिट फर्स्ट का एक भाग हमने कंप्लीट कर लिया था। एक भाग के अंदर चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3 दोनों आपकी जेपीएच की बुक के अनुसार कंप्लीट हो चुके थे। ग्रुप थ्योरी के अंदर ग्रुप और परमुटेशन ग्रुप, ये दोनों चैप्टर हमने क्या कर लिए हैं, कंप्लीट कर लिए हैं। यहाँ तक आपको यूनिट फर्स्ट का एक भाग कंप्लीटली मिल जाएगा। एक भाग के यूनिट के जो 4 क्वेश्चन आते हैं उनमें से 2 क्वेश्चन 100% यहाँ तक आपको मिल जाएंगे। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, जनरली 2 या 3 भी मिल जाते हैं। अब कुछ बचा हुआ भाग जो चैप्टर 4 है, उपग्रुप के नाम से आपको बुक में मिलेगा, उसके बारे में हम जानने जा रहे हैं। तो चैप्टर 4 उपग्रुप, चैप्टर 4 उपग्रुप, सब ग्रुप। इसे आज हम पढ़ने जा रहे हैं, जानने जा रहे हैं कि उपग्रुप क्या होता है और उपग्रुप के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे। ये सब बातें आप इस चैप्टर में जानोगे। उपग्रुप समझे, देखो जैसे ये एक सेट है, जी नाम दे देता हूँ, एक सेट है जी। इस सेट जी के अंदर हमने 4 प्रॉपर्टियां दी: संवर्तता, साचर्यता, तत्समकता और प्रतिलोमकता। पहली कौन सी? क्लोजर, एसोसिएटिविटी, आइडेंटिटी और इनवर्स। ये 4 प्रॉपर्टियां देकर इस सेट को हमने क्या बनाया? ग्रुप। ये जी क्या बना? ग्रुप। अब इस सेट के किसी सबसेट, जी का कोई सबसेट ले लें आप। एक सबसेट इस प्रकार लिया जी का, ये जी का सबसेट है जिसे मैं नाम देता हूं एच। और इस एच में भी ये 4 प्रॉपर्टियां क्लोजर, एसोसिएटिविटी, आइडेंटिटी और इनवर्स एग्जिस्ट करती है। देन ये एच जो जी का सबसेट है वो क्या कहलाएगा? इसका उपग्रुप, सब ग्रुप। तो सिंपल सी डेफिनेशन कि एक समुच्चय जी जो ग्रुप है उसका उपग्रुप एच, उसका उपसमुच्चय एच उपग्रुप कहलाएगा यदि एच भी जी की संक्रिया के साथ ग्रुप के चारों गुणधर्मों की क्या करें? पालना करें। कोई भी उपसमुच्चय जी, कोई भी ग्रुप जी का उपसमुच्चय एच उपग्रुप कहलाएगा कब? जब एच भी इन चारों प्रॉपर्टीज क्लोजर, एसोसिएटिविटी, आइडेंटिटी और इनवर्स, इन चारों को क्या करे? फॉलो करे। तो डेफिनेशन क्या बन गई इसकी? सिंपल सी, सब ग्रुप की यानी उपग्रुप की डेफिनेशन देखो आप। यदि जी एक ग्रुप है तथा एच जी का अरिक्त उपसमुच्चय है। अरिक्त होना जरूरी है क्योंकि कम से कम आइडेंटिटी तो एच में होना जरूरी है। अरिक्त उपसमुच्चय है इस प्रकार है कि एच जी की संक्रिया के साथ स्वयं भी एक ग्रुप है। तो एच जी का उपग्रुप कहलाता है। सिंपल सी डेफिनेशन कि एच जी का एक सबसेट ऐसा है जो खुद भी जी की ही संक्रिया के साथ क्या है? एक ग्रुप है। तो एच क्या कहलाएगा? जी का उपग्रुप। कैसे? जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम, h इज इक्वल्स टू 1 - 1।
ये लिया ग्रुप G डॉट, जहां G इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1 I माइनस I का उपग्रुप है। आप आसानी से सिद्ध कर सकते हैं कि H खुद एक ग्रुप है और उसकी संक्रिया भी कैसे है, डॉट। कारण है सॉल्यूशंस में आप देखें तो H की संक्रिया सारणी आपके पास कैसा है, डॉट 1 माइनस 1 माइनस 1 1 माइनस 1 माइनस 1 1। आप चारों प्रॉपर्टीज इसमें आसानी से सिद्ध कर सकते हैं कि संक्रिया सारणी से H समवर्त भी है, एसोसिएटिव भी शो कर रहा है, सहचारी भी है, आइडेंटिटी 1 है और इनवर्स भी 1 है। तो यहाँ मैं आगे यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ संक्रिया सारणी से आसानी से सिद्ध किया जा सकता है कि H G की संक्रिया कौन सी है, डॉट के लिए एक ग्रुप है। सही, H इस संक्रिया डॉट के लिए क्या है, एक ग्रुप है। इसमें चारों प्रॉपर्टी क्लोजर, एसोसिएटिव, आप ये पहले करते आए हैं चैप्टर 2 में, अब यहाँ करने की जरूरत नहीं है, आसानी से आप इसे देख सकते हैं। साथ ही ये भी कह सकता हूं H के सभी अवयव कहां से लिए, G से लिए गए हैं। अतः H G का उपग्रुप है। H में सारे एलिमेंट G से हैं, H की वही संक्रिया है जो G की है, तो H G का क्या है, उपग्रुप है। और एग्जाम्पल देखें आप आसानी से, खूब सारे आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे आप ले लें एग्जाम्पल सेकंड, देखें आप, R प्लस वास्तविक संख्याओं का योग C प्लस का उपग्रुप है। क्योंकि इसमें कारण, क्योंकि R इज सबसेट ऑफ C, R के सारे एलिमेंट क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर से, तथा R व C दोनों प्लस के लिए ग्रुप है। ये दोनों ग्रुप हैं और R के सारे एलिमेंट कहां से लिए गए हैं, C से, तो R C प्लस का क्या हो गया, उपग्रुप। ऐसे ही और देखें आप, जैसे आप ले लें, ग्रुप ले लिया आपने Z प्लस, तो इसमें कैसे एलिमेंट होंगे, Z के अंदर आपके पास इस प्रकार के एलिमेंट होंगे, -3, -2, -1 और 0, 1, 2, 3 इस प्रकार के एलिमेंट। और संक्रिया क्या है आपके पास, एडिशन मॉडल। ये आपने Z प्लस ग्रुप लिया और Z प्लस के अंदर इस प्रकार के एलिमेंट के उपग्रुप, इसके उपग्रुप देखो 2Z प्लस, ये ले लिया, तो 2Z प्लस में कैसे एलिमेंट होंगे, इनके डबल, -3 का, -6, -4, -2, 0, 2, 4, ये इस प्रकार का है। संक्रिया वही एडिशन है, ये भी उपग्रुप है। मोरोवर ये ग्रुप है क्योंकि दो इवन नंबर्स का सम इवन नंबर होता है, 2 का इनवर्स 2 -2 है, 0 आइडेंटिटी इसकी है, 0 इसकी है, 4 का इनवर्स -4 है, ये सब इसके अंदर एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं। ऐसे ही 3Z लोगे, ऐसे ही 4Z लोगे। इसी प्रकार जैसे आपने 3Z लिया
3z प्लस लिया तो ये भी इसका उपग्रुप है। इसमें किस प्रकार के होंगे, -9 -6 -3 0 3 6 इस प्रकार के, वही संक्रिया आपके पास प्लस। यानी इसी प्रकार अगर मैं nz प्लस ले लूं, nz प्लस इस प्रकार का हो गया ये कि n से मल्टीप्लाई हो गया कंप्लीटली z, तो आपके पास क्या होगा, माइनस का 3n माइनस का 2n माइनस का n 0 n 2n डॉट डॉट जो भी है आपके पास संक्रिया वही आपके पास एडिशन एंड सो ऑन। जहाँ n आपके पास कहाँ से लिया जा सकता है, n खुद भी एक z है, n z में है, n 0 भी हो सकता है, n 1 भी हो सकता है, n -1 भी हो सकता है। ये इसके क्या है, उपग्रुप है। ऐसे खूब सारे आप उपग्रुप बना सकते हैं। Q प्लस भी R प्लस का उपग्रुप होता है, क्योंकि Q सबसेट किसका होता है, R का। ऐसे किसी भी ग्रुप के क्या बना सकते हैं आप, उपग्रुप। कुछ ऐसे उदाहरण देते हैं जो उपग्रुप नहीं है परंतु सबसेट है। दिए गए ग्रुप का वो सबसेट तो है परंतु उपग्रुप नहीं है। तो देखो एग्जाम्पल ऐसा, Z3 प्लस 3, Z3 संक्रिया क्या है, एडिशन मोडुलो 3, Z6 एडिशन मोडुलो 6 का उपग्रुप नहीं है। कारण, रीजन देखो, यहां आपके पास Z3 क्या है, 0 1 2 एंड Z6 क्या है, 0 1 2 3 4 5, यही है। इसका मतलब क्या हो गया, अर्थात ये तो बात सही है कि Z3 जो है वो Z6 का क्या है, सबसेट है। Z3 के सारे एलिमेंट Z6 से क्या किए हैं, लिए गए हैं। साथ ही ये भी सही है, हम जानते हैं कि Z3 एडिशन मोडुलो 3 व Z6 एडिशन मोडुलो 6 दोनों ग्रुप हैं। ये दोनों ग्रुप भी है। ये आपको मैंने बताया था कि Zn एडिशन मोडुलो n ये पूर्णांकों का ग्रुप है, और आप जिस भी कोटि का ग्रुप चाहे n का मान चेंज कर दो, जैसे n का मान 10 रख दो तो वो 10 कोटि का ग्रुप आ जाएगा। तो ये दोनों ग्रुप हैं। ये इसका सबसेट भी है परंतु ये इसका उपग्रुप नहीं है। कारण, उपग्रुप होने के लिए H की संक्रिया कौन सी होनी चाहिए, जो G की है। एक तो संक्रिया, एक दूसरा वो उसका क्या होना चाहिए, अरिक्त उपसमुच्चय, और वो खुद भी क्या होना चाहिए, एक ग्रुप। तो दोनों ग्रुप भी है, इसके अवयव इसमें विलोम भी करते हैं, परंतु H की संक्रिया अलग है और G की संक्रिया अलग अलग है। कारण, परंतु Z3 ग्रुप Z3 व Z6 की दोनों की संक्रियाएं, कौन सी, द्विचर संक्रियाएं अलग अलग है। अतः Z3 Z6 का उपग्रुप नहीं है। यहाँ Z3 लिखने का मतलब यही है कि उसमें संक्रिया एडिशन मोडुलो 3 है और इसमें एडिशन मोडुलो 6 है। तो ये इसका उपग्रुप नहीं है, बल्कि ये इसका सबसेट भी है और दोनों ग्रुप भी हैं। ग्रुप होना और सबसेट होना ही आवश्यक नहीं है, दोनों की संक्रियाएं भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तब छोटे वाला सबसेट बड़े वाले का क्या कहलाएगा, ये जो सबसेट है इस बड़े वाले का क्या कहलाएगा, उपग्रुप कहलाएगा। तो यहाँ से आपको समझ में आया होगा कि उपग्रुप कैसे होते हैं। यानी किसी भी दिए गए ग्रुप का ऐसा नॉन एम्प्टी सबसेट जो दिए गए ग्रुप की संक्रिया के साथ खुद ग्रुप की चारों प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है, उसका क्या कहलाएगा, उपग्रुप कहलाएगा। अब एक और बात समझें यहाँ, ये आप जानते हो कि किसी भी ग्रुप के लिए या किसी भी सेट के लिए वो खुद का तो सबसेट होता ही होता है।
अगर आपके पास जी एक सेट है तो जी खुद का तो सबसेट है एक। ये ग्रुप है, ये ग्रुप है, इसकी संख्या सेम है, नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों में बराबर है, तो जी हमेशा जी का उपग्रुप तो होगा ही होगा। और बात आइडेंटिटी प्रत्येक ग्रुप में होती है। ई जो है आइडेंटिटी तत्समक अवयव ये प्रत्येक ग्रुप में होती है, और आइडेंटिटी अगर प्रत्येक ग्रुप में बिलोंग करती है तो आइडेंटिटी से आप अगर एक सेट बनाए तो वो भी क्या बनेगा, एक ग्रुप बनेगा। आइडेंटिटी, क्योंकि कारण आइडेंटिटी खुद है, इसका इन्वर्स ये है, आइडेंटिटी को आइडेंटिटी से ऑपरेट करोगे तो आइडेंटिटी आएगी, ये संवर्ता साचर्यता को फॉलो करेगी। स्टार ई इज इक्वल टू ई स्टार ई स्टार ई, आइडेंटिटी है ये तो ये ई बराबर ई। संवर्ता फॉलो करती है, साचर्यता फॉलो करती है, इन्वर्स फॉलो करती है, आइडेंटिटी खुद ई है। तो किसी भी ग्रुप के लिए दो उपग्रुप तो कम से कम होंगे ही होंगे। किसी भी ग्रुप के लिए कम से कम दो उपग्रुप तो अवश्य होंगे, एक तो वो खुद और एक आइडेंटिटी से बना हुआ। और ये दोनों उपग्रुप क्या कहलाते हैं, ट्रिवियल या तुच्छ या विषम उपग्रुप। तो हेडिंग डाल ले हल्की सी यहां, तुच्छ या विषम उपग्रुप। देखो किसी भी ग्रुप जी स्टार के लिए जी स्वयं तथा तत्समक अवयव से बना ग्रुप, तत्समक अवयव ई से बना ग्रुप ई सदैव किसी भी ग्रुप जी स्टार के लिए जी स्वयं तथा तत्समक अवयव ई से बना ग्रुप ई सदैव जी के उपग्रुप होते हैं। इन्हें जी के ट्रिवियल यानी तुच्छ या विषम उपग्रुप कहते हैं। ये दोनों इसके क्या कहलाएंगे, ट्रिवियल या विषम उपग्रुप। यहां नोट लगा के ये भी लिख दो साथ ही, ई व जी को छोड़कर जी के शेष सभी उपग्रुप उचित उपग्रुप प्रॉपर उचित उपग्रुप प्रॉपर सब ग्रुप उचित उपग्रुप कहलाते हैं। यानी आपको इन दो को यह सिद्ध करने की जरूरत नहीं है कि किसी भी ग्रुप के लिए ई और जी उपग्रुप है, ये तो हमेशा होंगे ही होंगे। इनके अलावा आप ढूंढो वो उसके क्या कहलाएंगे, प्रॉपर सब ग्रुप। जैसे एग्जाम्पल के तौर के लिए आपने लिया ग्रुप G इज इक्वल टू 1 माइनस 1 आई माइनस आइटा माइनस आइटा, 4 कोटि का है और संक्रिया आप जानते ही हो कौन सी संक्रिया है इसकी, डॉट के उपग्रुप। पहला H1 मैं उपग्रुप बना रहा हूं इसके, H1 कौन बनेगा, आइडेंटिटी से केवल 1 को लेकर। दूसरा H2, ये 4 कोटि का है, उपग्रुप की कोटि 4, 2 और 1 हो सकती है। यह आप आगे लांगराज फॉर्मूले में सिद्ध करेंगे कि उपग्रुप की कोटि ग्रुप की कोटि का क्या होती है, भाजक होती है। तो H2 क्या हो सकता है, 1 और -1 से, 2 एलिमेंट से। H3 1 -1 आई और -i, ये हो सकता है इसका एक उपग्रुप। इसमें ये
और ये दोनों आपके इस ग्रुप के क्या हैं, H1 और H3 जो हैं वो कैसे हैं, ट्रिवल सब ग्रुप। ये दोनों ट्रिवल सब ग्रुप हैं और ये आपके पास कैसा है, प्रॉपर सब ग्रुप। ये दो तो इसके उप ग्रुप हैं ही हैं, ये एक जो H2 आपने बनाया वो कैसा है, इसका प्रॉपर सब ग्रुप है। आइडेंटिटी हमेशा उप ग्रुप बनाएगी, ये बनाएगी। अब साथ ही दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि सर हम ऐसे ले लें एक H4 की आयटा और माइनस आयटा, क्या ये भी इसका उपग्रुप बनेगा दो कोटि का? नहीं, इसमें ये उपग्रुप क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि ये भी ग्रुप के चारों प्रॉपर्टी फॉलो करे और इसी संक्रिया डॉट के साथ, तो इसका ये उपग्रुप बनेगा। अब चारों प्रॉपर्टीज फॉलो करने के लिए आप इसकी संक्रिया सारणी देखो, डॉट आयटा माइनस आयटा, आयटा माइनस आयटा, आयटा इंटू आयटा -1, आयटा और आयटा इंटू -1 +1, ये आयटा स्क्वायर -1 +1 और यहाँ पर आयटा इंटू आयटा प्लस आयटा -1। अब देखोगे तो ये पहली प्रॉपर्टी में अनफॉलो होगा क्योंकि ये समवर्ती नहीं है। समवर्त नहीं है कारण क्योंकि एलिमेंट आयटा और माइनस आयटा से बाहर नहीं जाने चाहिए, जबकि यहाँ कौन आ रहा है 1 और -1। फिर सहचारी वो भी फॉलो नहीं होगी क्योंकि समवर्ता जब फॉलो नहीं है तो सहचारी तो प्रॉपर्टी अपने आप ही फॉलो नहीं होगी। फिर बात करें और सहचारी प्रॉपर्टी, क्योंकि जरूरत ही नहीं है आपको सहचारिता और ये जांच करने की जब आपके पास समवर्ता अनफॉलो हो गई तो। आइडेंटिटी इसमें है नहीं क्योंकि इसके लिए आइडेंटिटी कौन है 1, इसकी आइडेंटिटी और इसकी आइडेंटिटी सेम होनी चाहिए। तो आइडेंटिटी 1 इसमें देखो, इसमें देखो, इसमें देखो, तीनों में सेम है, आइडेंटिटी तीनों की सेम है। और जिस एलिमेंट का इन्वर्स इसमें है, जैसे 1 का इन्वर्स -1 है तो इसमें भी -1 ही है। अगर एक एलिमेंट और इन्वर्स इसमें है तो वही एलिमेंट और इन्वर्स इसमें होना चाहिए। अगर आपने 1 लिया, 1 सेल्फ इन्वर्स, -1 सेल्फ इन्वर्स। आप ऐसे भी उपग्रुप नहीं बना सकते कि साहब ऐसे बना ले हम कि 1 -1 और आयटा ले लिया, ये दोनों, ये आइडेंटिटी मिल गई, इसका इन्वर्स ये है ही। अब आयटा जैसे लोगे तो इसका इन्वर्स आपके पास माइनस आयटा इसमें नहीं है, माइनस आयटा भी इसमें आना जरूरी। जैसे ही माइनस आयटा लोगे ये ट्रिवल बन जाएगा। तो 3 कोटि का आप बना नहीं पाओगे। तो किसी भी ग्रुप के लिए 2 उपग्रुप तो हमेशा होते हैं, एक तो वो खुद और एक आइडेंटिटी से बना हुआ, वो दोनों क्या कहलाते हैं, ट्रिवियल उपग्रुप। और उनको छोड़कर से सभी उपग्रुप क्या कहलाते हैं, उसके प्रॉपर उपग्रुप। इसका मतलब ये हुआ कि जो प्राइम ऑर्डर के ग्रुप हैं, यहाँ एक सिंपल सा नोट और लिख लिया, ये उदाहरण लिख लिया होगा, क्योंकि प्राइम के डिविजर जैसे आपने 7 कोटि का ग्रुप बनाया तो 7 के डिविजर क्या है, या तो 1 और 7। जैसे आपने 11 लिया तो उसके डिविजर क्या है, 1 और 11। तो प्राइम कोटि के जितने भी ग्रुप हैं उनके केवल और केवल ट्रिवियल ही उपग्रुप हैं, इनके अलावा कोई प्रॉपर उपग्रुप नहीं है। तो उपग्रुप थ्योरी के अंदर अपन प्राइम कोटि के ग्रुप को या पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है क्योंकि उनके प्रॉपर उपग्रुप ही नहीं बनेंगे, ट्रिवियल आपके पास ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। तो यहाँ एक नोट ये भी लिख दें, एक दूसरा लिख दें, नीचे लिख लेना एग्जाम्पल के नीचे, अभाज्य कोटि के ग्रुप के केवल 2 ही तुच्छ 2 ही उपग्रुप होते हैं जो कि तुच्छ उपग्रुप कहलाते हैं, तुच्छ उपग्रुप होते हैं। सही, एक तो वो खुद और एक आइडेंटिटी। अर्थात जैसे एग्जाम्पल से आप इसे समझिए, यदि ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल्स टू 11 है तो G के उपग्रुप G स्वयं व E आइडेंटिटी होंगे जो तुच्छ उपग्रुप है। कोई भी उपग्रुप
सॉरी कोई भी ग्रुप जिसका ऑर्डर 11 है तो उसके उपग्रुप कौन होंगे, एक तो जी स्वयं होगा, एक आइडेंटिटी होंगे, और वो दोनों ही कैसे हैं, तुच्छ या ट्रिवियल उपग्रुप। समझ में आ गई होगी। अब आगे समझो कि अगर कोई उपग्रुप है, किसी भी ग्रुप का कोई उपग्रुप है, तो ग्रुप की आइडेंटिटी और उपग्रुप की आइडेंटिटी ये दोनों सेम होंगी। दूसरी बात, ग्रुप में अगर किसी एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो उपग्रुप में उसी एलिमेंट का वही इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तीसरी बात, पहले इन्हें लिख ले बारी बारी से, आगे लिखे तीसरा नोट, किसी भी ग्रुप जी व उसके उपग्रुप एच के एच का तत्समक अवयव सदैव एक समान होते हैं। ग्रुप और उपग्रुप की आइडेंटिटी सदैव क्या होती है, एक समान होती है। जो ग्रुप की आइडेंटिटी है वही क्या होगी, उपग्रुप की आइडेंटिटी। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मान लो मैंने ये ग्रुप लिया, ग्रुप क्यू एट ले लिया, 1 -1 i -i j -j k -k 8 कोटि का ग्रुप है, क्वार्टेनियन ग्रुप कहलाता है। ये इसके बारे में मैंने आपको पहले बताया। इसका उपग्रुप लिया आपने, मैं देखो इसके उपग्रुप लिख रहा हूँ, एक H1 1, H2 2 कोटि का 1 -1, इसकी कोटि 8 है। उपग्रुप की कोटि 1 2 4 और 8 हो सकती है। 2 कोटि का कौन आएगा, 1 और -1, और कोई सा भी इसमें 2 कोटि का उपग्रुप नहीं होगा, क्योंकि 1 आइटा लोगे तो माइनस आइटा लेना आपकी जरूरी हो जाएगी। तो माइनस आइटा लेते ही फिर आपके पास ये, और आइटा गुणा आइटा -1 भी आपकी जरूरी हो जाएगी, तो ऐसे 4 कोटि पे चला जाएगा। तो 2 के अलावा फिर 3 कोटि H3, ये कैसा है, 1 -1 i और -i, ये ले लिया H3 4 कोटि का। H4 1 -1 j -j, H5 1 -1 k -k, ये इसके उपग्रुप है। संक्रिया आप जानते हैं इसके अंदर किस प्रकार डॉट है, जहाँ i × i -1 और j × j -1, k × k -1, i × j k होता है, j × i ये आप जानते हो, ये आवेली नहीं है, i × j k होता है और j × i -k होता है। ऐसे ही H6 लिया आपने, तो इस प्रकार ये 3 बन गए। अब H6 में आप इसे खुद ले सकते हैं, 6 कोटि का बनेगा नहीं, क्योंकि जैसे ही आप i और j लेते हो तो i × j k आपके लेना मजबूरी हो जाएगी। तो i -i j -j k और -k, ये इसके उपग्रुप हैं, 6 उपग्रुप हैं, जिनमें H1 और H6 दोनों इसके क्या है, ट्रिवियल। ये H1 और H6 जो हैं, H1 एंड H6 आर ट्रिवियल उपग्रुप, एंड H2 H3 H4 H5 आर प्रॉपर उपग्रुप, ये प्रॉपर सब ग्रुप हैं। आइडेंटिटी, आप आइडेंटिटी देखोगे, आइडेंटिटी Q8 एंड H1 to H6, Q8 की और H1 से H6 की सेम है, और क्या है, H1 सबकी सेम है, और वो कैसे है, 1 जैसे, यानी सारे उपग्रुपों की आइडेंटिटी 1 है और ग्रुप की आइडेंटिटी भी क्या है, 1। तो ग्रुप की आइडेंटिटी और उपग्रुप की आइडेंटिटी क्या होती है, सेम होती है, सदैव इक्वल होती है, और वही होती है उपग्रुप की आइडेंटिटी जो ग्रुप की आइडेंटिटी होती है। अगला नोट, बुक में ये एज ए थ्योरम भी आपको मिल जाएगा, थ्योरम फर्स्ट के रूप में ये स्टेटमेंट है, बट सिंपल है, मैं आपको डायरेक्टली समझा रहा हूँ।
नोट 4 लिखें आप। किसी भी उपग्रुप H के अवयवों के प्रतिलोम ग्रुप G में विद्यमान अवयवों के प्रतिलोम के समान ही होते हैं, के एक समान होते हैं। उपग्रुप में किसी एलिमेंट का इन्वर्स वही होता है जो ग्रुप में उस एलिमेंट का इन्वर्स होता है। किसी भी उपग्रुप H के अवयवों का प्रतिलोम ग्रुप G में विद्यमान उन्हीं अवयवों के प्रतिलोम के एक समान होते हैं। कौन से अवयव? जो H में थे वही G में होंगे, और G में भी वही इन्वर्स होंगे उन एलिमेंटों के जो H में है। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ एक शब्द लिख देना, उन्हीं अवयवों। एग्जाम्पल देखें, जैसे आप ले लिए अभी वाला ही ले लेते हैं, Q8 ले लेते हैं ग्रुप 1 -1 I - I j - j k - k, ये ले लिया। इसका उपग्रुप लिया आपने कोई भी H 1 - 1 j - j, तो H व Q8 में अवयवों के प्रतिलोम कैसे देखो, 1 का इन्वर्स 1, -1 का इन्वर्स -1, सेल्फ इन्वर्स है। I का इन्वर्स -I, और -I का इन्वर्स I। यही इसमें है और यही इन्वर्स इसमें है, क्योंकि वही एलिमेंट 4 इसमें है, वही एलिमेंट 4 इसमें है। तो इन्वर्स दोनों के समान होते हैं, जो एलिमेंट इसमें होते हैं वही एलिमेंट इसमें होते हैं। ये सारी प्रॉपर्टियां क्या होती हैं, एक उपग्रुप में जो होती हैं वही ग्रुप में होती हैं। लिख लिया होगा। आगे देखो नेक्स्ट नोट, कितने नोट आपने लिख लिए हैं? 4 या 5। पांचवा नोट देखें, 4 लिख लिए होंगे कि उपग्रुप H के किसी अवयव एक ही कोटि, अब बात कर रहे हैं हमने ऑर्डर की। एक की कोटि वही होती है, एक की कोटि G में विद्यमान एक की कोटि के समान होती है, के एक समान होती है। क्या बात कहा कि अगर HG का उपग्रुप है, उपग्रुप को इस प्रकार लिखते हैं H इज उपग्रुप ऑफ G, और ये सबसेट है। आपकी बुक में ये नोटेशन नहीं है, परंतु जनरली कई बुक्स जो हैं इस नोटेशन से लिखती है कि H उपग्रुप है G का। आप नोटेशन ना यूज लेकर आप सीधा लिख दे H इज सब ग्रुप ऑफ G। तो मैंने क्या कहा कि अगर HG का उपग्रुप है और A कोई H का एलिमेंट है, तो ऑर्डर ऑफ A, क्योंकि H ग्रुप है तो एलिमेंट का ऑर्डर होगा, ऑर्डर ऑफ A जो H में है वो ऑर्डर ऑफ A G में भी वही होगा। A का ऑर्डर जो है अगर M है किसमें? H में, और A G में है, और ऑर्डर ऑफ A अगर आपने N निकाल दिया G में लेकर, तो आपके पास ये M और N दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। यानी किसी एक एलिमेंट का ऑर्डर H और G में अलग अलग नहीं हो सकता। उपग्रुप H के किसी अवयव एक ही कोटि G में विद्यमान एक ही कोटि के क्या होती है? एक समान होती है। एग्जाम्पल देखें, जैसे आपने मान लो ये ले लिया ग्रुप G इज इक्वल्स टू 1 - 1
आई माइनस आई, ये ले लिया आपने ग्रुप, और उपग्रुप ले लिया H इज इक्वल्स टू 1 और -1। यहाँ आपके पास ऑर्डर ऑफ G कितना है 4 एंड ऑर्डर ऑफ H कितना है 2। ग्रुप और उपग्रुप के ऑर्डर क्या हो सकते हैं, चेंज हो सकते हैं, बट I जो 1 है वो H में है और 1 ही किस में है, G में, और ऑर्डर ऑफ 1 कितना है, दोनों में ही 1 है। -1 जो H में है वही -1 किस में है, G में है, और ऑर्डर ऑफ -1 दोनों में ही क्या है आपके पास 2, क्योंकि -1 की पावर 1 करोगे, 1 क्या है, ये आइडेंटिटी है आपके पास, तो -1 की पावर -1 की पावर 2 करते हैं आपके पास -1 इंटू -1 आपके पास क्या आ जाएगा 1। तो ऑर्डर ऑफ -1 2 है, वो इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, और ये ध्यान रखिए कि वो H के ऑर्डर को एक्सीड भी नहीं कर रहा, यानी उससे ज़्यादा भी नहीं हो रहा। तो इसका मतलब यहाँ से एक चीज़ और समझ में आ गई होगी कि अगर आप ऐसा H बनाने की कोशिश करें तो क्या ये पॉसिबल है। आयटा का ऑर्डर कितना होता है 4, और इसमें भी इसका ऑर्डर कितना होना चाहिए 4। एलिमेंट का ऑर्डर कभी भी ग्रुप के ऑर्डर से ज़्यादा हो नहीं सकता, ये हम पहले दूसरे चैप्टर में ही सिद्ध कर चुके हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि H का ऑर्डर भी कम से कम 4 होना चाहिए, और वो कब होगा, जब अगला एलिमेंट भी उसमें बिलोंग करे। अब आयटा का ऑर्डर 4 है, H में बिलोंग करता है, और उसी आयटा का ऑर्डर 4 है जो G में बिलोंग करता है, दोनों यहाँ सेम हो गए क्योंकि ये ट्रिवल हो गया। तो ये बात समझ में आ गई हो कि ग्रुप में किसी एलिमेंट का ऑर्डर और उपग्रुप में उसी एलिमेंट का ऑर्डर दोनों क्या होते हैं, समान होते हैं। एक और टॉपिक, छोटी सी डेफिनेशन, ग्रुप समेशन। ग्रुप समेशन जनरल सी बात है ये, ग्रुप समेशन हेडिंग डाल ले, कॉम्प्लेक्स ग्रुप या कॉम्प्लेक्स ऑफ ए ग्रुप। ग्रुप समेशन का मतलब क्या है कि किसी भी ग्रुप G का कोई सबसेट, जैसे आपके पास ये ग्रुप G है 1 -1 I माइनस आई, इसका एक सबसेट उठाया, मान लो कोई भी K ले लिया 1 -1 I, ये इसका उपग्रुप तो नहीं है, K G का उपग्रुप तो नहीं है, बट K G का सबसेट तो है। जैसे अभी Z3 Z6 का सबसेट था, उपग्रुप नहीं था। तो कोई भी सबसेट चाहे वो उपग्रुप हो या ना हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, उस दिए गए ग्रुप का क्या कहलाता है, ग्रुप सम्मिश्र। तो किसी ग्रुप G का कोई उपसमुच्चय जो उपग्रुप हो भी सकता है और नहीं भी। कोई उपसमुच्चय जो उपग्रुप हो भी सकता है और नहीं भी, जी का कोई उपसमुच्चय H नाम देते हैं, G का ग्रुप सम्मिश्र कहलाता है। क्या कहा, किसी ग्रुप G का कोई उपसमुच्चय H जो उपग्रुप हो भी सकता है और नहीं भी, G का क्या कहलाता है, ग्रुप सम्मिश्र। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे ग्रुप G इज इक्वल टू 1 -1 I माइनस आई के ग्रुप सम्मिश्र आप लिखना चाहो तो जितने इसके सबसेट बनेंगे वो सारे इसके क्या हैं, ग्रुप सम्मिश्र। जैसे मान लो H1 लिया आपने 5, एक भी एलिमेंट नहीं लिया, H2 लिया जो इस प्रकार ले लिया 1, H3 ले लिया, वो सारे सबसेट 1 -1, H4 ले लिया आपने ले लिया I माइनस आई, H5 ले लिया 1I
1 आइटा एंड सो ऑन। इसी प्रकार जैसे आपने जो भी लोगे आपके इसके कितने सबसेट बनेंगे, 2 की पावर 4 यानी 16, H16 जो कौन है 1 माइनस 1 आई और माइनस आई। सभी आप बाकी बीच के लिखना चाहो तो लिख लेना, सभी जी के ग्रुप सदस्य है। ये सारे इसके क्या हैं, ग्रुप समीसर। समझ में आ गया होगा। ये यहां एक चीज और लिख लिया होगा ये। इसी के साथ एक बात और लिख लो, यदि H व K जी के नोट लगा के लिखना चाहो तो नोट लगा के लिख लेना, नहीं तो जनरली इसके नीचे लिख देना। जी के कोई 2 ग्रुप समिश्र है तो H के इन दोनों का, दोनों H व K का गुणन, यहाँ गुणन का मतलब जो संक्रिया है H के व KH निम्न प्रकार प्रदर्शित किया जाता है। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशंस एच के एलिमेंट कैसे होंगे, स्मॉल h और स्मॉल k टाइप के, जहाँ h किससे, कैपिटल H से, और k किससे, कैपिटल K से। इस प्रकार होगा, ये स्मॉल k है और ये कैपिटल K। एंड जो KH होगा, कैपिटल KH जो होगा वो इस प्रकार होगा, स्मॉल k इंटू स्मॉल h, जहाँ k किसका, स्मॉल k किसका, कैपिटल K का, और स्मॉल h किसका, कैपिटल H का। इस मल्टीप्लिकेशन से क्या मतलब है, यहाँ बीच में कोई ऑपरेशन नहीं लगा रहा, मैं सिर्फ कह रहा हूँ गुणन का मतलब जो भी h और k के मध्य संक्रिया होगी। एग्जाम्पल के तौर पर आप इस प्रकार ले लें, जैसे G इज इक्वल टू आपने ग्रुप लिया ये ले लिया 1 माइनस 1 आई माइनस आई के माइनस के और जे माइनस जे, ये ले लिया। H आपने ले लिया 1 और माइनस 1 एंड K आपने ले लिया 1 माइनस 1 आई और माइनस आई। देन एच के कैसे होगा, एक तरफ आपके पास कौन है 1 और माइनस 1, और एक तरफ कौन है आपके पास 1 माइनस 1 आई और माइनस आई। इनको आपको आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई। कैसे करोगे, 1 इंटू 1, पहले 1 इन सब से होगा, फिर माइनस 1 इनसे, तो 1 माइनस 1 आई और माइनस आई, फिर माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1 जो आ चुका, माइनस 1 इंटू माइनस 1 प्लस 1 ये आ चुका, माइनस 1 इंटू आई आ चुका, और माइनस 1 इंटू आई ये आ गया आपके पास एच के। ऐसे ही के एच भी वही आएगा, बट यही अगर मैं एच ऐसा ले लेता, ये लिख लेना आप, अगर एच इस प्रकार का ले लेता 1 माइनस 1 और जे ये ले लिया, मान लो उपग्रुप नहीं लिया मैंने, केवल जे ही ले लिया, और इधर भी आपके पास k इस प्रकार का ले लिया, केवल i, तो आपके पास एच के एच के सेम नहीं आता, क्योंकि i गुणा j करते पहले, अगर आपने h को पहले रखते तो j गुणा i जो करते आप वो क्या आता, j इंटू आई माइनस के, और i गुणा j करते तो आपके पास क्या आता k। तो कोई जरूरी नहीं कि ये एच के और के एच एक समान हो, डिपेंड करता है कि आपने एलिमेंट किस प्रकार के लिए, और ये भी जरूरी नहीं कि H और K दोनों उपग्रुप हो तो ही गुणा करें। आपके पास कोई भी सबसेट है, आप उन्हें किसी प्रकार एडजस्ट करके गुणा कर सकते हैं। ये बात की हमने किसकी, 2
सबसेटों के गुणन की, जिसे कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू सबसेट कहते हैं, या दो ग्रुप सम्मिश्रण का गुणन कहते हैं, जिसे HK और KH के रूप में लिखा जाता है। लिख लिया होगा ये। यहाँ तक बात की हमने उपग्रुप क्या होता है, उपग्रुप की डेफिनेशंस, और उस पे बेस कुछ एग्जांपल्स की बात की। इससे आगे हम ये जानेंगे कि किसी भी दिए गए सबसेट को कैसे उपग्रुप सिद्ध किया जाता है। ऐसी क्या प्रॉपर्टी है कि ये सबसेट उपग्रुप है या नहीं है। अब ऐसा तो है नहीं कि जैसे ग्रुप को सिद्ध किया तो वैसे ही उपग्रुप की 4 प्रॉपर्टियां सिद्ध करने लग जाएं, तो उपग्रुप की थ्योरी भी बहुत बड़ी हो जाएगी। तो कुछ ऐसा नियम होगा जिस नियम से आप देखते ही ये बता सकते हो कि ये दिया गया सबसेट इस दिए गए ग्रुप का उपग्रुप है या नहीं है, जिसके बारे में चर्चा कल हम करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।